अभी मनीष कश्यप एक वीडियो पोस्ट किए हैं और उस वीडियो में कह रहे हैं कि जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कश्यप भाजपा में अब नहीं हूं, मैं भाजपा का सदस्य नहीं हूं। मनीष कश्यप को आज समझ में आया है कि मैं भाजपा में नहीं हूं। वहीं मनीष कश्यप रंगे सियार सियार की तरह, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और क्या पता इस बार कौन सा खेल खेलने वाले हैं। इसके पहले जो खेल खेले थे वो आपको पता है। और मनीष कश्यप ये वीडियो को पोस्ट करते हुए, वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब मैं बिहार के लिए लड़ूंगा, अब मैं बिहार के प्लान के लिए लड़ूंगा, अब बिहार में जो बेरोजगारी है उसके लिए लड़ूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मनीष कश्यप इसके पहले क्या चीज के लिए लड़ाई लड़ते थे? अभी उनको बिहार का याद आ गया है, इसके पहले उनको बिहार का याद नहीं गया। वो बोल रहे कि मैं चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में अपने गांव गया था और चनपटिया के विधानसभा क्षेत्रों में मैं घूमा और सभी लोगों, कुछ लोगों से मिला जिसमें लोगों ने मेरा सपोर्ट भी किया। कुछ लोग खुश है, कुछ लोग नाराज भी है। खैर कोई बात नहीं, मनीष कश्यप अच्छे आदमी है और कल तक हो सकता है पार्टी, तो खैर ये तो बिहार में नेताओं की काम है पलटी मारना, तो ऐसा कोई बात नहीं है। कभी इधर कभी उधर नेता लोग होते जाते रहते हैं और कोई भी नेता पलटी मारता है तो बिहार के मजदूर, बिहार के बेरोजगारी पर बात करता है। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज, मैं हूं संजय यादव। अभी मनीष कश्यप जो है वो पटना के अस्पताल में, उनको डॉक्टरों से जब बकझक हो जाता है और डॉक्टर जब उनका पिटाई कर देते हैं तो बीजेपी को वो बुरा बताते हुए वो छोड़ देते हैं। वहीं मनीष कश्यप राजनीतिक उनका शुरुआत यूट्यूबर के रूप में होता है और गांव घर में जो मूलभूत समस्या है उसको दिखाते हुए वो आगे बढ़ते हैं लॉकडाउन में, कोरोना काल में। और मनीष कश्यप का कद बढ़ता है और वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं और बीजेपी सत्ता में थी। वहीं मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री से नहीं बनने देंगे, नौवा फेल है। तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, तो 9वीं फेल बिहार के मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है? तो 9वीं फेल बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। और बीजेपी में थे तो अब बीजेपी भी खराब हो गया, आरजेडी भी खराब हो गया। इसके पहले वो बेतिया से निर्दलीय लड़ने के लिए चुनाव को घोषणा किए थे और मनोज तिवारी आए और उनके साथ फोटो खिंचवाए और फिर वो दिल्ली चले गए। इस तरह मनीष कश्यप तुरंत बीजेपी में चले जाते हैं और बीजेपी का बात बतियाते हैं, कभी हिंदू के बात बतियाते हैं, कभी अयोध्या के राम मंदिर के बात बतियाते हैं। अब कौन से राम मंदिर के बाद बीजेपी छोड़ दिए तो क्या मनीष कश्यप अब अयोध्या के राम मंदिर के बारे में बात नहीं करेंगे? अब तेजस्वी यादव 9वीं फेल नहीं है और वो फिर चनपटिया में घूम रहे हैं। तो मैं एक बात मनीष कश्यप और बिहार के युवाओं से कहूंगा कि ठीक है, मनीष कश्यप होता है कि लोग कहते हैं कि जी तभी जगह तभी सवेरा। खैर आज मनीष कश्यप को बिहार में बेरोजगारी दिखाई दे रहा है, बिहार में पलायन दिखाई दे रहा है, बिहार में भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, बिहार के सड़क अच्छे नहीं है, बिहार में दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, महादलित जो लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, वो आज दिखाई दिए हैं मनीष कश्यप को इतना दिनों के बाद। बिहार के अस्पताल है उसकी विधि व्यवस्था सही नहीं है, बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका विधि व्यवस्था सही नहीं है। तो मनीष कश्यप को आज दिखाई दिया है तो तभी सही है कि आज ही दिखाई दिया, लेकिन दिखाई दिया। ये बहुत खुशी की बात है कि मनीष कश्यप आज फिर बोल रहे हैं कि हम बिहार के प्लान पर बात करेंगे, बिहार के बेरोजगारी पर बात करेंगे, जो युवा बेरोजगार है उनके बात बतियाएंगे। और वो चनपटिया क्षेत्र में आए हैं, वो अपने खुद वीडियो में पोस्ट करके बता रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि मनीष कश्यप, लेकिन एक बात मैं मनीष कश्यप को हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, चाहने वाले से भी मैं, जिस तरह उन्होंने चुनाव में आकर और जनता के उम्मीद के साथ धोखा करके बीजेपी से हाथ मिला लिए, तो फिर 2025 में बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो इस चुनाव में मनीष कश्यप से आग्रह है, अपील है, निवेदन है कि इस बार भी फिर आप चुनाव के नाम पर खड़ा होकर फिर किसी पार्टी से हाथ मत मिलाइएगा, फिर किसी पार्टी में मत चले जाइएगा। चूंकि ऐसा कीजिएगा तो फिर आपका वो आपसे और विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि आपको तरह तरह के लोग कमेंट करते हैं कि मनीष कश्यप रंगा सियार है, मनीष कश्यप
का कोई वेश नहीं है। मनीष कश्यप बीजेपी तो कभी वो बिहार के युवाओं के साथ धोखा किया, बिहार के युवाओं का जो उम्मीद था उस उम्मीद को धोखा किया। और मनीष कश्यप जिस तरह युवाओं को छोड़कर बीजेपी में चले गए, सत्ताधारी पार्टी में चले गए, उस तरह कहा जा सकता है कि बिहार के अगर कोई युवा आगे बढ़ता है तो फिर उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मनीष कश्यप को जैसे वो बीजेपी में गए तो बिहार के एक युवाओं वर्ग का एक मतलब कहा जाए तो सर झुक गया, क्योंकि उनका उम्मीद जो विश्वास था वो खत्म हो गया, बिहार के युवा निराश हो गए। तो आप देख रहे हैं कि ग्राम सभा 24 न्यूज, मैं हूं संजय यादव। अभी बिहार में 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, और इस बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की एनडीए और आज महागठबंधन और बीच में छोटी मोटी पार्टियां भी अपने चुनाव की तैयारी में कर रही है, और निर्दलीय लोग भी अपना चुनाव को तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले कोई भी पार्टी से कोई भी विधायक का कैंडिडेट हो उस पर हमको ध्यान नहीं देना है, हमको इस बात पर ध्यान देना है कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं उसका नैतिक कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, वो जनता से लगाव कितना है, वो किस व्यवस्था में रहने वाला है, वो जनता के हित में काम करने वाला है या नहीं करने वाला है, उसका इतिहास क्या रहा है, उसका जीवनी क्या रहा है। इस तमाम चीजों पर हमको ध्यान देकर वोट करना है। अगर हमारे मन पसंद कोई उम्मीदवार नहीं मिलता है तो हम नोटा पर बटन दबाएंगे और उस चीज को इंतजार करेंगे कि हमारे मनपसंद कोई विधायक, कोई जनप्रतिनिधि हो जिसको हम वोट देकर विधानसभा में बैठने का अधिकार दे, चूंकि हमारे हक अधिकार का आवाज उठाए। बिहार का जो बेरोजगार है, रोजगारी पर, बिहार के प्लान पर, बिहार की जो समस्या है, उन तमाम बिंदुओं पर वो विधानसभा में वो आवाज उठाए और जनता की समस्या को आगे लेकर बढ़ाए। हम ऐसे उम्मीदवार को जनप्रतिनिधि के रूप में चुनने को प्रयास करेंगे। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24।